प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स के अंदर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में हो, उसे बोला जाता है पोलिनोमियल। अब जैसे ये हमारा पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ नहीं है x, तो यहाँ पे पावर जो है वो क्या है 0। तो इसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में है, इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल है। अब ये यहां अगर बात करें तो यहां x की पावर जो है हाफ है, तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, तो ये वैल्यू जो है वो पोलिनोमियल नहीं है हमारी। ये दे रखा है यहाँ पे ये 1/x है, तो x को ऊपर भेजे तो ये पावर जो है इसकी नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -1 प्लस x प्लस 3x की क्यूब। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है और -1 हमारा होल नंबर नहीं होता, तो ये वैल्यू भी हमारी पोलिनोमियल नहीं है। तो जब भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी तो ही हमारा पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होगा। अब बात करें कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो जब किसी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल मौजूद ना हो या वेरिएबल की पावर 0 हो, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, तो वो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, अब लीनियर पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। यहां वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है, तो ये हमारे लीनियर पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी तो वो पोलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल,
अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब बात करें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो तो वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होगी तो उसे बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरो निकालना हो किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसे, ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रखेंगे और जीरो के इक्वल रख के वेरिएबल की जो वैल्यू निकालेंगे उसे बोला जाता है जीरो। अब x की वैल्यू यहां हमारी -3/2 आ गई तो ये हमारा जीरो हो गया -3/2। ये दे रखा है, इसे जीरो के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालें तो ये -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो गया और ये 5 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके डिवाइड में। तो ये हमारा जीरो हो गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरो निकालने हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सोल्व करें तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो है ये हमारा -3x² है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि अगर मल्टीप्लाई करें तो -3x² आए और प्लस माइनस करें तो 2x आए। तो ये हमारा 3x -x, ये -1 = 0। इनमें से 3x कॉमन लें तो ये x +1, या -1 कॉमन लें तो ये x +1 = 0। पूरी इक्वेशन में से x +1 कॉमन आ जाएगा
तो ये बचेगा हमारा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी -1 आ गई और यहाँ x की वैल्यू 1/3 ये हो गया। तो x की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू -1, ये दो वैल्यू निकल के आ गई हमारी इस इक्वेशन की। तो ये हमारे जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आगे अब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसके जीरोस निकालने के लिए इसे इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू जो है वो जो भी निकल के आएंगी वो हमारी जीरोस कहलाएंगे। अब जीरोस जो है x के वो 2 होंगे क्योंकि पावर पे डिपेंड करते हैं जीरोस। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी जीरोस उतने ही होंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे 2 जीरो होंगे, तो एक को हम अल्फा मानेंगे और एक को बीटा। तो अल्फा और बीटा ये हमारे जीरो हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल होती है -b/a की। ये b जो है हमारा x का कोफिशिएंट है और a जो है x² का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में मौजूद हो। तो x² के साथ मल्टीप्लाई में मौजूद है a, तो x² का कोफिशिएंट हमारा a हो गया और x के साथ मल्टीप्लाई में मौजूद है b, तो b हमारा कोफिशिएंट हो गया x का। अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा ये हमारा इक्वल है c/a की। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये हो गया हमारा। आगे अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसमें ये रिलेशन जो है वो चेक करना है। 6x² -x -2 ये दे रखा है। अब पहले इसके जीरोस निकालेंगे तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करें। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा -12x² है। अब मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट करें तो
एक का डिफरेंस होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा माइनस का 12x², तो माइनस का 4x प्लस का 3x -2 इक्वल टू 0, ये हो गया। इन दोनों में से 2 और x कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3x -2 आ गया। यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3x -2 हो गया इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 3x -2 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 2x + 1 इक्वल टू 0। 3x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 2/3 और यहाँ x की वैल्यू -1/2, ये आ गई। तो ये हमारे 0 हो गए। अब सम ऑफ 0 जो है अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल है हमारा -b/a के। 2/3 -1/2 इक्वल है माइनस b की वैल्यू हमारी -1 और a की वैल्यू 6। एलसीएम लें तो 4 - 3 अपॉन में 6, ये हमारा 1/6 और ये भी 1/6। तो ये सम ऑफ जीरोज हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल है c/a के। तो अल्फा जो है वो 2/3 और बीटा -1/2, ये इक्वल है c/a के। c की वैल्यू हमारी -2 है और a की वैल्यू 6, ये 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई -1/3 और ये भी कैंसिल हो गया, ये भी वैल्यू हमारी -1/3। तो दोनों साइड इक्वल होगी, -1/3 -1/3। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। आगे पॉलिनोमियल दे रखा है x² -11/6 x -5/3। इसके ज़ीरो निकालने हैं। अब ज़ीरो निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब एलसीएम लें इसे प्रॉपर फॉर्म में लेके आने के लिए, तो एलसीएम हमारा 6 हो गया और ये 6x² -11x -10 इक्वल टू 0। ये 6 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x² -11x -10 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब फैक्टर करें तो ये हमारा -60 है, तो 15 × 4 जो है वो 60 होता है। तो माइनस का 15 और प्लस का 4 लिखें तो ये ऐड करने पे -11 आता है और मल्टीप्लाई करने पे -60x², ये -10 इक्वल टू 0, ये हो गया। इनमें से 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, ये हमारा 2x -5 और ये 2 कॉमन लें
तो ये 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरे में से 2x माइनस 5 कॉमन लें तो ये हमारा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। दो फैक्टर हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। x की वैल्यू 5/2, x की वैल्यू -2/3, ये वैल्यू आ गई हमारी x की। अब सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा हमारा 5/2 है और बीटा -2/3। a की वैल्यू 6 है हमारी, b की वैल्यू -11 और c हमारा -10। तो ये -11/6, ये एलसीएम ले तो 15 - 4/6, ये भी 11/6 और ये भी हमारा 11/6। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो 5/2 इंटू -2/3 इक्वल होगा c/a। c हमारा -10 है और a की वैल्यू 6, ये 2 कैंसिल हो गया, -5/3, ये 2 से कैंसिल करने पे ये 5 और ये 3, ये इक्वल आ गया -5/3 के। तो ये हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो वेरीफाई हो गया। आगे पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 12, ये दे रखा है। तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे, फैक्टर करें इसके तो ये हमारा 3x + 4x + 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लें तो ये x + 3 हो गया। इन दोनों में से 4 कॉमन लें तो ये x + 3 इक्वल टू 0। पूरे में से x + 3 कॉमन आ जाएगा तो ये x + 4 इक्वल टू 0। x + 3 इक्वल टू 0, x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4। ये हमारे 0 आ गए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के, -3 -4। b की वैल्यू हमारी 7 है, a की वैल्यू 12 है। b की वैल्यू 7 है हमारी और a की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा -7 और ये भी -7। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के।
तो -3 इंटू -4 ये इक्वल होगा c बाई ए। c की वैल्यू 12 है और a की वैल्यू 1, तो ये 12 इक्वल हो गया 12 के। आगे अब पॉलिनोमियल दे रखा है 6x² -3, ये दे रखा है। इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3 कॉमन लें यहाँ पे, तो ये हमारा 2x² -1 इक्वल टू 0। 3 इधर चला जाएगा तो 2x² -1 इक्वल टू 0 हो गया। 2x² इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/2 और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा और रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ये हमारे जीरोज आगे +-1/√2। अब रिलेशन वेरीफाई करें तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। अल्फा की वैल्यू हमारी 1/√2 और बीटा हमारा -1/√2। -a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 0 और c हमारा -3। तो b की वैल्यू हमारी 0, a की वैल्यू 6। अब एलसीएम लें तो ये हमारा सेम है, कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो इधर भी 0 और इधर भी 0, ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा 1/√2 इंटू -1/√2 इक्वल है c/a के। तो c की वैल्यू जो है वो -3 और a की वैल्यू 6। ये 1 और -1 मल्टीप्लाई होके माइनस का 1 आ गया, √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो गया, और ये कैंसिल करे तो ये 1/2। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, -1/2। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब फंक्शन दे रखा है पॉलिनोमियल की फॉर्म में 4u² + 8u। रिलेशन वेरीफाई करना है तो इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से 4 और u कॉमन आ रहा है हमारा, तो ये u + 2 इक्वल टू 0 हो गया। 4u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0। u की वैल्यू जो है वो हमारी 0 आ गई और ये u की वैल्यू -2। ये हो गया हमारा। u 0 हो गया और u हमारा -2 हो गया। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो गया -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया c/a के। सम ऑफ जीरो 0 -2, ये इक्वल है हमारा -a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। अब इन्हें कैंसिल करें तो ये -2 और ये हमारा -2, दोनों साइड जो है हमारी इक्वल आ गई। अल्फा 0 और बीटा -2, ये c हमारा 0 हो गया और a की वैल्यू
4, तो दोनों साइड इक्वल होगी 0 0। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हमारे वेरीफाई हो गए। आगे जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो, अब ये जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब इसे ए से डिवाइड करें तो ये हमारा ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई इंटू एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू 0। इसे लिखा जा सकता है प्लस को माइनस बी बाई इंटू एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू 0। अब माइनस बी बाई ए हमारा सम ऑफ जीरोज होता है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी बाई ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर हमारे पास 0 गिवन है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए हम उन्हें यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हो गया। जब हमारे पास जीरोस दे रखे हों तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो बना सकते हैं। अब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाए तो ये हमारा इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। अब यहाँ वैल्यू रखे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x -1 ये आ गया। अब इसे प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है तो इक्वल टू 0 रखेंगे और एलसीएम लें तो ये हमारा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वल टू में से 0 हटाएंगे तो ये हमारा पोलिनोमियल आ गया क्वाड्रेटिक। आगे अब सम दे रखा है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। पोलिनोमियल बनाए तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
इक्वल टू 0 पुट करें तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, एलसीएम हमारा 3 आ गया, ये हो गया 3x², ये -3√2x और +1 इक्वल टू 0। 3 इधर आके मल्टीप्लाई, ये 3x² -3√2x +1, अब इक्वल टू में से 0 हटाएंगे तो ये हमारा पोलिनोमियल आ गया। आगे सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो फॉर्मूला हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये आ गया x² प्लस √5, ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे अब पोलिनोमियल दे रखा है ax² -6x -6, ये दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो हमारा 4 दे रखा है और a की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है हमारा ये होता है इक्वल टू c/a के, तो c/a इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू -6 है, a हमारा a ही है और इक्वल टू में 4, a इधर जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो -6/4 इक्वल टू a, कैंसिल करें तो ये 3/2 हो गया, a की वैल्यू हमारी -3/2, ये आ गई। आगे अब पोलिनोमियल दे रखा है a² + 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो ये कहता है कि इसके जो ज़ीरो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इसके ज़ीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक ज़ीरो अगर अल्फ़ा है तो दूसरा 1/α होगा। अब अल्फ़ा और 1/α अगर ज़ीरो है तो इनका प्रोडक्ट करें तो अल्फ़ा इंटू 1/α, ये हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a के। तो अल्फ़ा अल्फ़ा हमारा कैंसिल हो गया, तो c/a की वैल्यू हमारी 1 है। अब 1 इज इक्वल टू c, यहाँ पे 6a है और a हमारा a² + 9 है, ये इधर भेजेंगे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² + 9 इक्वल टू 6a, ये 6a इधर आएगा तो a² -6a + 9 इक्वल टू 0। अब a² -6a + 9, तो ये फैक्टर करेंगे इसके,
तो ये -3a -6a हो गया, और प्रोडक्ट करें तो 9a² आ गया। इन दोनों में से a कॉमन लेंगे तो ये हमारा a-3, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये a-3 इक्वल टू 0। पूरे में से a-3 कॉमन ले तो ये हमारा a-3 इक्वल टू 0। ये a-3 इक्वल टू 0, ये भी हमारा a-3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू ये 3 और ये a की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। आगे अब 0 दे रखे हैं, x² प्लस 1/6, 0 निकाल रहे हैं, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और रिलेशन वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे 0 निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे। एलसीएम ले इसका प्रॉपर फॉर्म में लेके आने के लिए, तो 6x² प्लस x माइनस 12/6 इक्वल टू 0। ये 6 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 72 है, और यहाँ पे बीच में x है तो इसे लिखेंगे 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से 3 और x कॉमन ले तो ये 2x प्लस 3 बचा, या -4 कॉमन ले तो ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन ले तो ये हमारा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी -3/2 और x की वैल्यू हमारी 4/3। ये हमारे जीरोस आ गए। अब रिलेशन वेरीफाई करें तो सम ऑफ जीरोस हमारा इक्वल होता है -b/ak, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/ak। सम ऑफ जीरोस -3/2 प्लस 4/3, ये इक्वल है b की वैल्यू हमारी 1 है और a की वैल्यू 6। एलसीएम ले तो -9 प्लस 8/6, ये इक्वल आ गया -1/6 और -1/6। प्रोडक्ट -3/2 इंटू 4/3 इक्वल है c की वैल्यू हमारी -12 और a की वैल्यू 6। 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये -2 आ गया। 6 से इसे कैंसिल करें तो ये 2 पे जाएगा, ये भी हमारा -2, तो -2 इक्वल हो गया -2 के। ये हो गया। आगे
अब पॉलिनोमियल दे रखा है 4√3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2√3 ये दे रखा है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हमारा 24 हो गया। माइनस का, अब इस वैल्यू के टुकड़े करें तो ये हमारा 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा √3x प्लस 2। इनमें से माइनस √3 कॉमन लेंगे तो ये √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यह आ गया। पूरे में से √3x प्लस 2 कॉमन आ गया। ये हमारा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया हमारा -2/√3 और √3/4। ये 0 हो गए हमारे। अब सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/ak और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल c/ak। सम ऑफ जीरोस -2/√3 b की वैल्यू हमारी 5 और a की वैल्यू 4√3। एलसीएम हो गया 4√3, ये -8, ये प्लस का 3, ये -5 अपॉन 4√3, ये -5/4√3, ये भी हमारा -5/4√3। अल्फा इंटू बीटा तो -2/√3 और ये √3/4। c/a के इक्वल है वैल्यू हमारी c की -2/√3 और a की वैल्यू 4/√3। √3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करे तो 2 -1/2, ये हमारा 1/2 -1/2। दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब ये दे रखा है x² -2x -8 इक्वल टू 0। इसके जीरोस निकालने और रिलेशन वेरीफाई करना है। तो x² -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। ये x कॉमन, ये x -4, ये 2 कॉमन और ये x -4
इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 हो गया ये हमारा, ये x इज इक्वल टू -2। अब ये हमारे जीरोज हो गए। अब सम ऑफ जीरोज इक्वल है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल है c/a। ये 4 -2, b की वैल्यू हमारी -8, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारी -2 और a की वैल्यू 1, तो ये 2 इक्वल हो गया 2 के। अल्फा इंटू बीटा, तो ये 4 इंटू -2 इक्वल है c/a, c हमारा -8 और a की वैल्यू 1, तो -8 इक्वल है -8 के। ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आगे पोलिनोमियल दे रखा है √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 ये दे रखा है। अब इसके जीरोज निकालने के लिए इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 7 इंटू 3 21 हो गया। अब ये √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये √3x प्लस 7, इन दोनों में से √3 कॉमन लेंगे, तो ये √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। पूरे में से √3x प्लस 7 कॉमन लें, तो ये x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये x प्लस √3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी -7/√3 और ये x की वैल्यू हमारी -√3। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल है हमारा c/a। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -7/√3 और बीटा की वैल्यू -√3। a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू हमारी 10 है, तो ये -10/√3। एलसीएम ले तो -7 -3/√3, ये -10/√3, -10/√3 इक्वल हो गया -10/√3। अल्फा इंटू बीटा, ये -7/√3 इंटू -√3। सी की वैल्यू 7/√3 अपॉन में √3, ये कैंसिल हो गया, ये 7, ये √3, ये 7 इज इक्वल टू
7। ये हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आगे अब दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसे इक्वल टू 0 रखेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2s कॉमन लें तो ये हमारा 2s माइनस 1, इनमें से माइनस 1 कॉमन लें तो ये हमारा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे में से 2s माइनस 1 कॉमन लें तो ये बचेगा 2s और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर है हमारे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे भी s की वैल्यू हमारी 1/2। ये आ गए हमारे जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2, ये b की वैल्यू हमारी -4 है और a की वैल्यू 4, तो ये 1 हो गया और ये भी हमारा 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 1/2 इंटू 1/2, ये इक्वल है c/a के। c हमारा 1 है और a 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, ये आ गया। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पॉलिनोमियल को समझा और उसके रिलेशन को वेरीफाई किया। अब रिलेशन जो है वो हमारा सम ऑफ जीरोस माइनस b/a के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन ज़ीरो निकालने के बाद हमने वेरीफाई किए। इसके बाद जो हमारी मिसिंग वैल्यू है उन्हें हमने सोल्व किया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का जो फॉर्मूला है, जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने डिस्कस किया। और इसके बाद मिसिंग वैल्यू जो है वो हमने निकाली। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरोस गिवन है तब हम किस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर कोई वैल्यू मिसिंग है वो निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।